हमने मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स देखने हैं तो इसमें सबसे पहले पीनिस को देख लेते हैं। इसमें ये जो है ये मेल ऑर्गन ऑफ द कॉपुलेशन है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहेंगे कि जो अटैच्ड पार्ट है उसको हम कह रहे हैं कि ये जो है ये रूट ऑफ द पीनिस है, ठीक है। और जो हमारा फ्री पार्ट है उसको हम कह रहे हैं कि ये बॉडी ऑफ द पीनिस है, ठीक है। अब रूट को अगर हम डिटेल में देख लें तो रूट जो होती है वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में पड़ी होती है और इसमें जो है ना इरेक्टाइल मैसेस के 3 मतलब इरेक्टाइल टिश्यू के 3 मैस पड़े होते हैं, जिनमें से 2 क्रूरा, हम कहते हैं कि 2 क्रूरा हैं और एक जो है वो हमारे पास जो है वो बल्ब है, ठीक है। अब जो क्रूरा है ना वो हमारे पास ये जो है चीज़ है ना इसको हम कह रहे हैं क्रूरा, ठीक है। ये हमारे पास अटैच होती है टू द प्यूबिक आर्च, ठीक है। प्यूबिक आर्च के साथ ये हमारी कनेक्ट हुई होती है और अटैच हुई होती है और इसको जो कवर कर रही होती है वो हमारे पास होता है इशियो कैवर्नोसस, जो इसको क्रूरा को कवर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 क्रूरा हैं इनके दरमियान में जो चीज़ पड़ी है उसको हम कह रहे हैं कि ये बल्ब ऑफ द पीनिस है, ठीक है। जिसको हमारा बल्ब ऑफ द पीनिस को जो है वो बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल जो है वो कवर कर रहा होता है, ठीक है, बल्बो स्पॉन्जियोसस। अच्छा, और जो बल्बो स्पॉन्जियोसस है इसको पियर्स कर रहा होता है हमारे पास यूरिथ्रा, ठीक है। बल्बो स्पॉन्जियोसस को हमारा यूरिथ्रा जो है वो पियर्स कर रहा होता है। जैसे इस डायग्राम को अगर देखें तो ये रूट की जो है वो ज़रा सही वाली डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास जो है ये एक क्रस है, ये दूसरा क्रस है, ठीक है। इनको मिला के कहते हैं क्रूरा, ठीक है। और जो हमारा क्रूरा है उसको कवर क्या चीज़ करी है हमारे पास, इशियो कैवर्नोसस मसल, ठीक है, वो कवर कर रहा है। अच्छा, और क्रूरा के दरमियान में जो चीज़ पड़ी है उसको हम कह रहे हैं बल्ब, ठीक है। और जो बल्ब है उसको क्या चीज़ कवर कर रही है, हमारे बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल कवर कर रहा है, ठीक है। और इसके जो बल्बोस्पॉन्जियोसस है इसको पियर्स कर रहा है हमारा यूरिथ्रा, ठीक है। उसके बाद रूट के सामने हमारी प्यूबिक सिम्फिसिस के सामने जो है वो हमारे पास द बॉडी ऑफ द पीनस मौजूद होती है, ठीक है, जो कि फ्री पार्ट है, ठीक है। अब इसमें जो है ना इसी वही 3 तरह के मैसेज ही मौजूद होते हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारे पास मौजूद था बल्बोस्पॉन्जियोसस, ठीक है, जिसमें से यूरिथ्रा जो है वो अब एंटर हो चुका है बॉडी ऑफ द पीनस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 चीज़ हमारे पास मौजूद हैं, ये राइट और लेफ्ट, ये हमारे पास है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। और इनके दरमियान में जो मैस पड़ा हुआ है उसको हम कह रहे हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। अब जो है जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं ये कंटिन्यूएशन होती है हमारी क्रूरा की, ठीक है। जो रूट में क्रूरा था ना उनकी कंटिन्यूएशन को हम ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वहाँ से कंटिन्यू तो हो रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल एंड तक नहीं पहुँचते, ठीक है। यहाँ पे ये ग्लैंड्स पीनिस में आके जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द पीनिस तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। अच्छा, और इनको जो है वो एक फाइब्रस इन्वेलप जो है वो सराउंड कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया में जो है वो सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे कॉर्पोरा को मतलब इनक्लोज कर रहे हैं, और डीप सर्कुलर फाइबर्स होते हैं जो कि हर कॉर्पोरा को अलग-अलग, ठीक है, कर रहे हैं। और उनके दरमियान में जो है वो एक मीडियन सेप्टम बना रहे हैं। अब इसकी डायग्राम देखते हैं हम। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये हमारी बीडी में भी मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। इसको हमने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो हैं वो सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो है वो इसको वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखें ये सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं हमारे, जो कि इसको मतलब कि कवर कर रहे होते हैं, और इनके दरमियान में जो है वो एक सेप्टम बन रही होती है, मीडियन सेप्टम, जो कि डीप सर्कुलर फाइबर्स ऑफ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बन रही होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को। इसी डायग्राम पे वापस आते हैं। इसमें देखिए ये हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये आगे जाके एक्सपैंड हो गया, ठीक है। एक्सपैंड होके जो है ना वो इसने एक कॉनिकल इनलार्जमेंट बनाई है जिसको हम कह रहे हैं ग्लैंड्स पीनस, ठीक है। सारा इसमें जो है वो जो भी इसने मतलब जितना भी इसने रास्ता कवर किया उसमें सब में जो है वो एक हमारा यूरिथ्रा जो है वो हमारी मौजूद है, ठीक है। हम उसको कह रहे हैं मौजूद है इसमें, ठीक है। जैसे हमारे जो कैवर्नोसा थे उनको एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया टाइप की मतलब एक जो है वो फाइब्रस शीथ कवर कर रही थी, तो इसको भी एक फाइब्रस शीथ कवर करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्लैंड्स पीनस की, तो वो जो है एक प्रोजेक्टिंग मार्जिन है, ठीक है। प्रोजेक्टिंग मार्जिन है जो कि हमारे नेक ऑफ मतलब जो नेक है उस पर ओवर हैंग कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये नेक है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो हमारा ओवर हैंग कर रहा है एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोरोना ग्लैंडिस। ये कोरोना ग्लैंडिस इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि जब यूरिथ्रा हमारा ये यहाँ तक आ रहा था ना, इससे ऊपर जब आता है तो ये एक थोड़ा सा जो है वो मतलब हम उसको कहते हैं कि एक डायलेशन शो करता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेविक्यूलर फॉसा कहते हैं, ठीक है, नेविक्यूलर फॉसा कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो है वो स्किन की। तो जो स्किन पीनस को कवर करी होती है वो वेरी
थिन होती है, ठीक है, उसके नीचे फैट नहीं मौजूद होता। दूसरा बहुत डार्क होती है कलर में, ठीक है। अच्छा, अब हम स्किन की बात करें तो वो जो है वो नेक पे फोल्ड हुई हुई होती है, ठीक है, और प्यूस बना रही होती है, या उसको हम फोर स्किन भी कहते हैं, जो कि ग्लैंड्स को कवर भी करती है और जो है फिर रिट्रैक्ट हो जाती है जब हमने उसको एक्सपोज करना होता है, ग्लैंड्स को एक्सपोज करना होता है, तब वो रिट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो है वो अंडर सर्फेस ऑफ द ग्लैंड्स पे एक मीडियन फोल्ड मौजूद होता है स्किन का, ठीक है, जिसको हम कह रहे होते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। ये हमारे पास प्रोप्यूस था जो कि जो है वो कवर करता है ग्लैंस पिनिस को, और दूसरा हमारे पास जो है वो जो स्किन का मीडियन फोल्ड मौजूद होता है अंडर सर्फेस ऑफ द ग्लैंस में, जिसको हम फ्रेनुलम कह रहे होते हैं, ठीक है। और जो ग्लैंस और प्रोप्यूस के दरमियान में जो पोटेंशियल स्पेस मौजूद होती है उसको हम प्रीपिचुअल सैक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये बात की थी कि आपको याद हो तो हमारे पास ये कोरोना ग्लैंडिस था, ठीक है। कोरोना ग्लैंडिस और जो भी मतलब ये जो नेक ऑफ द पीनस है, इस पर जो है वो स्मॉल सेबिशियस ग्लैंड भी मौजूद होते हैं जो कि सेबिशियस मटीरियल सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं स्मिग्मा। जो सेबिशियस मटीरियल हमारे पास आ रहा होता है उसको हम कहते हैं स्मिग्मा, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देखें तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमारे पास स्किन मौजूद है, ठीक है। स्किन के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पीनस आता है। सुपरफिशियल फेशिया में लूज इरेगुलर टिश्यू मौजूद होता है, लेकिन फैट नहीं मौजूद होता, ठीक है। और इसमें थोड़े से ना मसल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। मसल फाइबर्स की हम कह सकते हैं मसल फाइबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात ये हो गई कि उसके बाद स्किन के बाद आ गया हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया जो होता है वो हमने कहा कि उसमें लूज इरेगुलर टिश्यू मौजूद है, डिवॉइड है, फैट है, ठीक है, थोड़े से मसल फाइबर्स मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें एक मेन जो है वो हमारे पास ये वेन मौजूद होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ द पीनस, ठीक है, ये हमारे पास होती है। उसके बाद अब सुपरफिशियल फेशिया के बाद जो है वो हमारे पास डीप फेशिया ऑफ द पीनस आ गया, जिसको हम बक्स फेशिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो सारे वही एरेक्टाइल टिश्यू के 3 मैसेज मौजूद होते हैं जो कि ग्लैंड्स में एक्सटेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसके पास इसमें इसके डीप जो है वो हमारे पास एक तो डीप डॉर्सल वेन पड़ी होती है, ठीक है, डीप डॉर्सल वेन पड़ी होती है, और दूसरी हमारे पास डॉर्सल आर्टरीज, ठीक है। ये दोनों, ये देखें, ये हमारे पास डॉर्सल आर्टरीज मौजूद हैं, और एक और हमारे पास जो है वो नर्व मौजूद होती है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारी नर्व डॉर्सल नर्व ऑफ द पीनस है, ठीक है। और ये प्रॉक्सिमली जो है वो डार्टोस मसल के साथ जो है वो कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि बॉडी ऑफ द पीनस को सपोर्ट क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। तो इस डायग्राम में आप देखें हमारे पास सबसे पहले जो हमें ये पर्पल वाला नज़र आ रहा है ना, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा फंडिफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है, जिसने हमारे जो पीनस है ना, इसको इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से आ रहा था ना, इस तरह स्प्लिट हुआ है और इसने हमारे पीनस को इनक्लोज किया है, ठीक है। और ये जो है, ये पीछे वाली जो चीज़ पड़ी है, ये हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट पड़ा है। सस्पेंसरी लिगामेंट के सुपरफिशियली लाई कर रहा है फंडिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। लीनिया एल्बा से ये लीनिया एल्बा है ना, इससे एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, स्प्लिट होता है, इनक्लोज करता है पीनस को, और फिर जो है ना वापस कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फंडिफॉर्म लिगामेंट ऑफ द पीनस। उसके बाद है सुपर सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो फंडिफॉर्म लिगामेंट के डीप पड़ा होता है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फोसिस से ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। और जो है जो पीनस होता है उसकी ईच साइड पे जो भी फेशिया मौजूद होता है उसके साथ ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आर्टेरियल सप्लाई देख लेते हैं पीनस की। उसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास डीप इंटरनल पोडेंटल आर्टरी जो मौजूद होती है, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी जो मौजूद होती है वो एक तो डीप आर्टरी ऑफ द पीनस देती है, जो कि कॉर्पस कैवर्नोसम में रन करेगी और वहाँ पे हेलिसिन आर्टरीज देगी। इसको हम देखते हैं, ठीक है। पहले डीप आर्टरी को, पहले हम डॉर्सल आर्टरी देख लेते हैं जो कि डॉर्सम ऑफ द पीनस पे रन कर रही है, ठीक है। और जो है वो ग्लैंस पीनस को भी सप्लाई करती है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को भी सप्लाई करती है, ठीक है। ग्लैंस पीनस को सप्लाई किया है, जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसको सप्लाई किया है, ठीक है। प्रीपियस और फ्रेनुलम को भी सप्लाई करती है। उसके बाद जो है हमारे पास एक और आर्टरी होती है, आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ द पीनस, ठीक है, वो भी इसी से राइज हो रही होती है हमारी इंटरनल पोडेंटल आर्टरी से, ठीक है। दूसरी सुपरफिशियल हमारे पास जो स्किन और फेशिया ऑफ द पीनस को सप्लाई करने के लिए जो हमारे पास आर्टरी होती है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी, ठीक है। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी स्किन एंड फेशिया ऑफ द पीनस को सप्लाई कर रही होती है, और ये फेमरल आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। अच्छा, अब डीप आर्टरी ऑफ द पीनस को एक दफ़ा फिर से देखते हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखें ना तो हमारे पास जो है वो कॉर्पस कैवर्नोसम मौजूद है, ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर जो है वो ये जो डीप आर्टरी ऑफ द पीनस थी ये उसमें रन करती है, ठीक है। और जो है वो मतलब छोटी छोटी आर्टरीज़ की ब्रांचेस देती है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं हेलिसिन आर्टरीज़, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास डीप आर्टरी ऑफ द पीनस है और ये ब्रांचेस दे रही होती है जिनको हम क्या कहते हैं, हेलिसिन आर्टरीज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं वेन्स ऑफ द पीनस। वेन्स ऑफ द पीनस पे हमारे पास जो है वो एक वही सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन मौजूद होगी जो कि हमारे सुपरफिशियल फेशिया में पड़ी होती है, ठीक है। ये सब क्यूटेनियस टिश्यू को सप्लाई करती है, ठीक है। और फिर जो है वो जाके जो है वो ओपन हो जाती है एक्सटर्नल पोडेंटल वेन में, ठीक है। डीप डॉर्सल वेन की बात करें तो वो हमारे जो है वो डीप फेशिया या बक फेशिया में लाई कर रही थी, ठीक है।
ये जो है रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम द ग्लैंड्स पीनस एंड द कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। और जो है वो जाके जो है वो जो डॉर्सल आर्टरीज़ होती है ना, ये देखें ये इनके दरमियान में ये हमारी वेन पड़ी है, ठीक है। और चली जाती है पीछे, ठीक है, रूट ऑफ द पीनस में, सस्पेंसरी लिगामेंट के पीछे से पास करती है, ठीक है। और फिर डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, और जो है वो फिर अल्टीमेटली जो है वो जो हमारा प्रोस्टेट का प्लेक्सस होता है उसमें एंटर कर जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द पीनस। तो अगर हम बात करें कि सेंसरी नर्व सप्लाई जो है हमारे पीनस को वो मिलती है पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पोडेंडल आर्टरी से, ठीक है। पोडेंडल नर्व जो होती है उसकी पेरिनियल ब्रांच जो होती है वो हमारे पीनस को सेंसरी सप्लाई दे रही होती है। और अगर ऑटोनॉमिक सप्लाई की बात करें तो उसमें हमारे पास सिम्पैथेटिक भी आएगी और पैरासिम्पैथेटिक भी आएगी। तो सिम्पैथेटिक जो होती है वो ये दोनों जो नर्व सप्लाई होती है ऑटोनॉमिक, ये हम प्रोस्टेटिक प्लेक्सस से ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो सिम्पैथेटिक होती है वो वेजो कंस्ट्रिक्टर होती है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वेजो डायलेटर होती है, मतलब वेजो डायलेशन कराएगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास ये जो है वो ये जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास जो है वो पोडेंडल नर्व जो है वो हमारे पास जो है वो सप्लाई उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करी होती हैं, ठीक है। इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो हमारी जैसे कि हमने पढ़ी थी अपना लास्ट ईयर लोअर लिम्ब में, तो वो जो है वो लिम्फ नोड्स ऑफ द क्लॉकवर्ड जो होते हैं उसमें जाके ड्रेन हो रही होती है, ठीक है। और बाकी सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन होता है, ठीक है। जो ग्लैंड्स से लिम्फेटिक्स आते हैं वो ग्लैंड ऑफ द क्लॉकवर्ड में ड्रेन होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स ऑफ द क्लॉकवर्ड CLOQUET, ठीक है, उसमें ड्रेन होते हैं। और लिम्फेटिक्स जो बाकी पीनस के होते हैं वो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स में ड्रेन होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ द इरेक्शन। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन है ना, ये प्योरली जो है वो अब मतलब ब्लड से ही होती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो होती है वो उसको हम बढ़ाते हैं। ऐसा इसमें ये होता है कि ये जो हमारे पास इसमें ये जो हमारे पास हेलिसिन आर्टरीज़ थी, हेलिसिन आर्टरीज़ जो है वो डायलेट करती हैं और इनमें जो है वो ब्लड जो है वो ज़्यादा सारा आ जाता है, ठीक है। ब्लड ज़्यादा सारा भर जाता है, ठीक है। कॉर्पस स्पोंजियोसम में आ गया, ठीक है। कॉर्पस स्पोंजियोसम में ये पड़ी है ना, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम में ब्लड जो है वो आ जाता है, ठीक है, इन आर्टरीज़ की मदद से। और जो भी स्पेसेस वगैरह होती हैं वो जो है वो फिल हो जाती हैं और पीनस जो है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। अब ये पीनस इनलार्ज हुआ है, ठीक है। और दूसरा इश्यू कैवर्नोसस मसल जो है वो कंट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से जो हमारी वेन्स होती हैं ना उन पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और उन पे प्रेशर से ये होता है कि जो उनका ब्लड होता है वेन्स का, जो ब्लड में वेन्स में जो ब्लड पड़ा है वो उसको जो है वो बाहर नहीं जाने देता, आउटफ्लो नहीं होने देता वहीं, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो मज़ीद इनलार्जमेंट होती है, ठीक है। अब ये हुआ कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है वो हमने कहा कि एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। ज़ाहिर है उसमें ब्लड जो आया तो वो एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो फिर जो है ना मज़ीद इनलार्जमेंट नहीं होती, और जो मज़ीद इनलार्जमेंट नहीं होती और जो ब्लड आ रहा होता है, मज़ीद ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हुआ होता है, उसकी वजह से जो है वो रेक्टाइल टिश्यू में प्रेशर बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से रिजिडिटी हो जाती है। ये सारा काम जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। S2 से S4 जो नर्व रूट है ना वो ये सारा काम जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। इसके बाद अब देखते हैं हम स्क्रोटम को। तो जो स्क्रोटम हमारे पास होता है ना वो एक मतलब ऐसा क्यूटेनियस बैग है जिसमें हमारे पास राइट और लेफ्ट टेस्टीज मौजूद होगी, एपिडिडमस मौजूद होगी, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के जो है वो लोअर पार्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली अगर हम स्क्रोटम की बात करें तो वो जो है वो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हुई होती है बाय द रिज, ठीक है। उस रिज को हम रेफी भी कह रहे होते हैं, ठीक है। ये जो है ये रिज है, ठीक है, इसको हम जो है वो रेफी भी कहते हैं, ठीक है। ये वाली रिज ये राइट और लेफ्ट में मौजूद पार्ट्स में डिवाइड करिए। अब देखें ये फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट है, ठीक है, और ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है ना वो ज़रा ज़्यादा डिसेंड हुआ होता है, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है लेफ्ट वाले पार्ट की, क्योंकि जो लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा मतलब हम कहते हैं कि लेफ्ट जो है वो ज़रा नीचे की तरफ हैंग कर रहा है या थोड़ा बड़ा है, ठीक है, राइट वाले से। अच्छा, अब ऐसा होता है कि जो हमारी स्क्रोटम होती है ना इसमें हमारे पास एक डार्टोस मसल मौजूद होता है, ठीक है। ये डार्टोस मसल ये जो होता है ना इसमें इस तरह होता है कि जो हमारा ये स्क्रोटम है इसका मेन काम ये इस वजह से ये इसने टेस्टिस को किया हुआ है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जब कोई कोल्ड है मतलब ठंड है तो उसमें ये होता है कि स्क्रोटम जो होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है, और क्लोजली अप्लाइड होती है टेस्टिस के साथ ताकि जो है वो हीट का लॉस ना हो, टेम्परेचर का लॉस ना हो, ठीक है, और टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम की बात करें तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास स्किन आती है, ठीक है, स्किन ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सुपरफिशियल फेशिया नहीं मौजूद यहाँ पे हमारे पास जो है वो डार्टोस मसल मौजूद होता है, ठीक है, जो सुपरफिशियल फेशिया को रिप्लेस कर रहा होता है। डार्टोस मसल हमने कहा कि ये जो है वो रेगुलेट करा रहा है हमारे टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम को, ठीक है।
इस डायग्राम में देखें हम देख रहे हैं अपने जो स्क्रॉटम है उसके लेयर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेयर आएगी ना वो स्किन की होगी, ठीक है। स्किन के बाद हमने कहा कि हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया नहीं मौजूद बल्कि डार्टोस मसल मौजूद है, ठीक है। डार्टोस मसल के बाद हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आ रहा होता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से आता है? हमारी जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है उसकी एपोन्यूरोसिस से, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक की। उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है हमारा क्रेमास्टर मसल, ठीक है। क्रेमास्टर मसल के साथ हमारा इंटरनल ऑब्लिक मसल जो होता है ना उसका फेशिया मौजूद होता है, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक। अच्छा, और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्रेमास्टर मसल के बाद हमारे पास जो है वो स्पर्मेटिक फेशिया आ रहा होता है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ट्रांसवर्सालिस फेशिया की जो है वो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है, ठीक है, वहाँ से आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम को में जो है वो हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि ब्लड सप्लाई जो है वो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी सप्लाई करी होती है, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी सप्लाई करी होती है, ठीक है। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की स्क्रॉटल ब्रांचेस जो है वो सप्लाई करी होती हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की क्रेमेस्टेरिक ब्रांच जो है वो भी हमारे जो स्क्रॉटम है उसको सप्लाई करी होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में ये है कि जो इंटीरियर 1/3 है ना हमारे स्क्रॉटम का, ठीक है, उसको जो है वो 2 नर्व सप्लाई करेंगी, एक इलियो-इंग्विनल नर्व और दूसरी जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो-फेमरल नर्व, ठीक है। देखिए इन दोनों के रूट जो है वो L1 है, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टीरियर साइड होती है उसको सप्लाई करी होती है हमारी पोस्टीरियर 2/3 को जो स्क्रॉटम है उसको सप्लाई करी होती है हमारी पोस्टीरियर स्क्रॉटल ब्रांचेस, ठीक है। पोस्टीरियर स्क्रॉटल ब्रांचेस जो है वो हमारी कौन सी नर्व की ब्रांच होती हैं? एक तो पोडेंडल नर्व की, ठीक है, ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। इसकी नर्व रूट जो है वो आप देख लें कि S3 है, ठीक है। उन दोनों की L1 थी, इसकी S3 है। दूसरी जो है वो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो होती है उसकी भी जो मतलब हमारे पास पेरिनियल ब्रांचेज होती हैं वो भी हमारी स्क्रॉटम को सप्लाई करी होती हैं, इनकी भी नर्व रूट S3 है। अब देखेंगे L1 और S3 काफ़ी जो है वो मतलब वो है ना, तो इसमें इस वजह से जो है ना ये होता है कि जो डर्माटोम्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं ना, इस वजह से ये होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो हम सप्लाई करते हैं तो वो मुश्किल होता है स्क्रॉटम में अचीव करना ना, ठीक है। उसके बाद रह गया हमारे स्क्रॉटम का डार्टोस मसल। तो डार्टोस मसल को भी जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो-फेमरल नर्व ही सप्लाई करी होती है, ठीक है। इसके बाद एक दो क्लिनिकल देख लेते हैं। हमारे पास जो स्क्रॉटम है हमने कहा उसमें हमारे पास जो है वो जो स्किन है ना वो हेयरी स्किन होती है, ठीक है। उसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो ये जो है वो सेबेशियस सिस्ट्स बन जाती हैं हमारे पास, ठीक है, सेबेशियस सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें ये होता है कि जो है कोई डेवलपमेंटल एनॉमली होती है, उसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो स्क्रॉटम होता है वो बिफिड होता है मेल में, यानी उसमें जो है वो एक टेस्टीज भी मौजूद होंगी, ठीक है, लेकिन वैज डिफरेंस सारा कुछ मेल वाला मौजूद होगा, लेकिन एक ब्लाइंड वेजाइनल पाउच मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो है वो डेवलपमेंटल एनॉमली होती है, ठीक है। उसके बाद हम हाइड्रोसील को देखते हैं। तो हाइड्रोसील में ये है कि हमारे पास जो है वो कोई फ्लूइड सा जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। फ्लूइड के एक्युमुलेट होने की वजह से जो है उसको हम कह रहे होते हैं हाइड्रोसील। अच्छा, इसको हमने अब फ्लूइड को निकालना भी तो है ना, तो जैसा हमारा सीक्वेंस चल रहा था वहाँ पे, ठीक है, पहले हमारे पास स्किन होती है, ठीक है, स्किन को पियर्स करेगी जो भी मतलब जो भी हम कहेंगे नीडल वगैरह जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेंगे स्किन के बाद हमारे पास आता है डार्टोस मसल, ठीक है। डार्टोस मसल के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आ रहा था। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया के बाद हमारे पास जो है वो क्रेमास्टर मसल आ रहा था। क्रेमास्टर मसल के साथ हमारे पास क्या चीज़ मौजूद थी? इंटरनल ऑब्लिक मसल का स्पर्मेटिक फेशिया मौजूद था, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक मसल का फेशिया मौजूद था। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया मौजूद था, ठीक है, हमारे फेशियल ट्रांसवर्सालिस से, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस की जो है वो लेयर आती है, पैराइटल लेयर, जिसमें से हम जो है वो हाइड्रोसील जो भी हमारा फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि स्क्रॉटम में जो है वो ट्यूमर भी, टेस्टिस का ट्यूमर जो है वो मतलब और भी बहुत सारी एनॉमलीज जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में।